हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान इस समय आपको बता रहा हूं कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के अंतर्गत कंप्यूटर के कीबोर्ड में विशेष कीज के बारे में। कीबोर्ड की कुछ विशेष कीज के बारे में जानने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यह फायदा होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर हो जाएगी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बारे में, कीबोर्ड की कुछ कीज़ के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने आपको एंटर कीज, शिफ्ट कीज़, स्पेस कीज़ के बारे में बताया था। आज हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फंक्शन कीज़ के बारे में। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? वर्तमान समय में प्रयोग होने वाले प्रत्येक कीबोर्ड में इनकी संख्या F1 से लेकर F12 तक होती है। यह संख्या मल्टीमीडिया कीबोर्ड में और अधिक भी हो सकती है। इनका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयरों में अलग अलग कमांड देने के लिए किया जाता है। आप देखते हैं आपके कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर कीज़ होती हैं F1, F2, F3, ये F12 तक होती हैं। यदि आपका कीबोर्ड मल्टीमीडिया है, यानी कि आपके कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ हैं और ये कुछ फंक्शन कीज़ ज़्यादा हैं, तो वह मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है और उसमें इनकी संख्या अधिक होती है। अभी हम आपको कुछ ज़रूरी कीज़ के बारे में बता देते हैं। बाकी फंक्शन कीज़ को हम जैसे जैसे प्रयोग होता जाएगा उसके साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे F1 कीज़। इसका प्रयोग मॉनिटर की स्क्रीन पर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के बाद उसकी हेल्प या सहायता देखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे होता है फ्रेंड्स? आपने मान लीजिए मॉनिटर पर कोई प्रोग्राम खोला हुआ है और उसकी आपको सहायता चाहिए या हेल्प चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको जो प्रयोग दिखा रहे हैं ये MS वर्ड के अंतर्गत हम आपको दिखा रहे हैं, और इस समय मैं अगर अपने कीबोर्ड से F1 की को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरे कीबोर्ड पर के F1 की दबाने से और मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक हेल्प आती है, वर्ड हेल्प। इसमें मैं अपने MS वर्ड से संबंधित जो भी मेरे क्वेरी होती है उसको यहाँ देख सकता हूँ और आराम से अपने वर्ड को ऑपरेट कर सकता हूँ। इसी प्रकार से मैंने हेल्प को खोला हुआ है और नोटपैड में मुझे हेल्प की आवश्यकता होती है, और इसके बाद मैं आपको F1 की दबाकर दिखा देता हूं। जैसे मैंने नोटपैड खोला है तो नोटपैड से संबंधित मुझे हेल्प मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगी, और यहां पर मैं अपने नोटपैड से संबंधित जो भी क्वेरी होती है उसको यहां पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकता हूं और अपने नोटपैड को ऑपरेट कर सकता हूं। आप ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो आपने ओपन किया है और जो विंडो से संबंधित है आप उसे ओपन कर लें और आपके कीबोर्ड से F1 की को दबाएं, उसकी सहायता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब जानते हैं F4 कीज़ के बारे में। इसका प्रयोग विंडोज को शट डाउन करने या कंप्यूटर को बंद करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए ऑल्ट कीज़ के साथ F4 कीज़ को दबाया जाता है। ऑल्ट प्लस F4 बराबर शट डाउन यानी कंप्यूटर को बंद करना। ये कैसे करते हैं? हम कीबोर्ड से पहले ऑल्ट की को दबाए रखेंगे और इसके बाद F4 की को प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो और आप देखेंगे शट डाउन के लिए एक ऑप्शन आ जाता है, और हम जैसे ही इसमें ओके पर क्लिक करेंगे हमारी विंडो शट डाउन हो जाएगी। अब जानते हैं F5 कीज़ के बारे में। इसका प्रयोग डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं तथा नोटपैड में जब टेक्स्ट टाइप करते समय डेट और टाइम को जोड़ना होता है तो कीबोर्ड से F5 कीज़ के द्वारा यह कार्य भी संभव है। पहले हम आपको डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना बता देते हैं। जैसे आप माउस की राइट क्लिक को दबाते हैं तो आपके सामने कुछ विकल्प आते हैं, और इसमें से आप जो तीसरा विकल्प है रिफ्रेश, इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपका जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, जो डेस्कटॉप रिफ्रेश होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कीबोर्ड के द्वारा जब हम F5 की को दबाते हैं तो हमारे जो आइकन है वो रिफ्रेश हो जाते हैं। अब नोटपैड में F5 की का प्रयोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नोटपैड में कुछ टाइपिंग करनी है, हम इसमें कुछ टाइपिंग करते हैं और इसके बाद हमें लगता है कि हमें इसके अंतर्गत कुछ डेट और टाइम देनी है, तो हम यह कार्य टाइप नहीं करेंगे और हम केवल कीबोर्ड के द्वारा F5 की को दबाएंगे, और आप देख सकते हैं जो टाइम आपके सिस्टम में होता है वही टाइम आपके यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके लिए आपको आपका टाइम अपग्रेड करना होता है। जैसे आपके सिस्टम में आपको टाइम सही रखना होता है और वही टाइम आपका इसके साथ जुड़ जाता है, और इस प्रकार आप F5 की दबाकर डेट और टाइम को नोटपैड में भी ला सकते हैं। अब जानते हैं कंट्रोल कीज़ के बारे में। इसका प्रयोग कंप्यूटर को कमांड या निर्देश देने के लिए किया जाता है। कंट्रोल कीज़ के साथ हमेशा एक और कीज़ का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होता है तो कंट्रोल कीज़ के साथ C कीज़ को दबाकर उसे कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी करते हैं।
कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल कीज के साथ वी कीज का प्रयोग कर सकते हैं। नोट: किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने से पहले उसे सेलेक्ट करना आवश्यक है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। अब हम इसे कॉपी करना चाहते हैं तो हमने आपको यहाँ नोट दिखाया है, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने से पहले उसे सेलेक्ट अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद कंट्रोल की के साथ हम सी की को दबाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाती है कंप्यूटर की मेमोरी में, और इसके बाद हम इसे दोबारा लाना चाहते हैं। हम एक बार एंटर प्रेस कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं जो कर्सर है वो हमारा दूसरी लाइन में आ गया है। और हम कंट्रोल की के साथ अब वी की को दबाएंगे। कंट्रोल के साथ वी की दबाने से हमारा जो टेक्स्ट कॉपी हुआ था वो वापस पेस्ट होकर हमें दिखाई दे जाएगा। अब बार बार हमें इस टेक्स्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। सबसे पहले उसे एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कंट्रोल की के साथ सी की को दबाकर उसे कॉपी कर लें, और जब आपको उसे पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल की के साथ वी की का प्रयोग करें। पेज अप कीज: इसका प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जब पेज की संख्या एक से अधिक होती है, और टैब ऊपर वाले पेज पर जाने के लिए पेज अप कीज का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेज डाउन कीज: जब पेजों की संख्या एक से अधिक हो और नीचे वाले पेज पर जाना हो तब पेज डाउन कीज का प्रयोग करके हम पेज में नीचे आ सकते हैं। आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन कीज होती हैं। यदि आप पेज अप की को दबाएंगे तो आप ऊपर वाले पेज में आते जाएंगे, और यदि आप पेज डाउन की को दबाएंगे तो हम नीचे वाले पेज पर आ जाएंगे। होम कीज को जान लेते हैं। टेक्स्ट टाइप करते समय जब कर्सर को उसी लाइन के शुरू में लाना हो तो हम होम कीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, हमने अपने कर्सर को यहाँ क्लिक किया है और आप देख सकते हैं प्रयोग के बाद हमारा कर्सर है, और हम जैसे ही होम की को दबाएंगे हमारा कर्सर शुरू में आ जाएगा, यानी कि इस लाइन के शुरू में आ जाएगा। और इसी प्रकार से एंड कीज: टाइपिंग के समय जब कर्सर को उसी लाइन के अंत में लाना हो तो एंड कीज को दबाकर यह कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए हमारा कर्सर की के बाद है समय से पहले और हम एंड की का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे अंत में, यानी कि जो में है उसके अंत में हमारा कर्सर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम होम के द्वारा शुरू में और एंड के द्वारा अंत में अपने कर्सर को ला सकते हैं। डिलीट को जान लेते हैं। डिलीट कीज दबाने से वह अक्षर डिलीट हो जाएगा जिस पर कर्सर है, तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट को दबाने से वह फाइल डिलीट हो जाएगी जिसे सेलेक्ट किया हुआ है। इस प्रकार कोई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो वह भी डिलीट की को दबाने से डिलीट हो जाएगा या मिट जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ टेक्स्ट टाइप किया है नेट संसार, और अब हम डिलीट की को दबाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया है। यदि हम इसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद डिलीट की को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने टेक्स्ट टाइप किया था और उसे सेलेक्ट कर लिया था तो डिलीट की दबाने से वह डिलीट हो जाएगा। अब जानते हैं एरो कीज़ के बारे में। कीबोर्ड में इनकी संख्या 4 होती है। इनका प्रयोग करके कर्सर को चारों दिशाओं में ले जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा जो कर्सर है, मान लीजिए हमने कर्सर को यहाँ क्लिक किया है और यदि हम डाउन वाली एरो की दबाते हैं, ये डाउन एरो की होती है, ये अप एरो की होती है। यदि हम डाउन एरो की को दबाएंगे तो कर्सर नीचे जाएगा और यदि अप एरो की को दबाएंगे तो हमारा कर्सर ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से लेफ़्ट और राइट में जाने के लिए आप देख सकते हैं लेफ़्ट की दबाने से कर्सर लेफ़्ट में जाता है और राइट की दबाने से कर्सर राइट में आ जाएगा। ऑल्ट कीज़: कीबोर्ड में इनकी संख्या 2 होती है तथा इनके द्वारा हिंदी की टाइपिंग करते समय जब हिंदी के फॉन्ट कीबोर्ड से टाइप नहीं होते हैं तो कुछ कोड का प्रयोग ऑल्ट कीज़ के साथ करके हिंदी फॉन्ट को टाइप किया जा सकता है। आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ आपको कोड दिखाए हैं जिनका प्रयोग आप ऑल्ट कीज़ के साथ करेंगे, और इन कोड के द्वारा आप ये कुछ मात्राएं या कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड में हिंदी टाइप करते समय नहीं प्राप्त होते हैं, जिनको हम कोड की सहायता से टाइप कर सकते हैं। हम आपको इसे ठीक से समझा देते हैं। हमने नोटपैड को ओपन किया है और सबसे पहले हम इसमें हिंदी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम फ़ॉन्ट में जाएंगे, फॉर्मेट में क्लिक करके फ़ॉन्ट पर क्लिक करके इसकी जब विंडो आती है तो हम उसमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी। इसके लिए आपके कंप्यूटर में हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना आवश्यक है, और यहाँ पर हम जैसे ही हिंदी फ़ॉन्ट चुनते हैं, हमने यहाँ से कुछ हिंदी फ़ॉन्ट को चुना और इसके बाद इसके साइज चुन लिया और ओके पर क्लिक किया। अब हम जो टाइप करेंगे वो हिंदी में टाइप होगा। अब मान लीजिए हमको ट्रक लिखना है तो हम आपको बता दें जो वी होता है वैन वाला वी, उसको आप शिफ्ट के साथ दबाएं
तो आप वी को टाइप कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही टाइप करेंगे तो आ आएगा, और यदि आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो टा आ जाएगा। और यदि आपको का लिखना है तो आप डी को प्रेस कर दें। अब आप देखेंगे टक। अब जो ये मात्रा होती है रा वाली, इसको आप कैसे लाएंगे? आप ऑल्ट की को दबाए रखें और उसके साथ 0170 को टाइप करें। हम जैसे ही ऑल्ट के साथ 0170 को टाइप करते हैं, हमारी यह मात्रा आ जाती है। इसी प्रकार से आप हिंदी टाइप करते समय इन सभी अक्षरों को भी ला सकते हैं और कुछ मात्राओं का प्रयोग कोड के द्वारा ऑल्ट की के साथ कर सकते हैं। अब एस्केप कीज़ को जान लेते हैं। जो ESC कीज़ होती है आपके कीबोर्ड में, इसका प्रयोग किसी भी कमांड के प्रोसेस को बीच में रोकने के लिए किया जाता है। और जब कंप्यूटर पर गेम खेलते समय गेम से बाहर आना होता है तो भी हम एस्केप कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर में और आपको लगता है कि वह प्रोग्राम आपके लिए हार्मफुल है, यानी कि हानिकारक है, तो आप एस्केप की को दबा दें। वो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से गेम खेलते समय यदि आपको लगता है एग्जिट बटन आपको दिखाई नहीं देता, तो आप ESC की का प्रयोग करके गेम से बाहर भी आ सकते हैं। टैब कीज़, इसका प्रयोग कर्सर को एक साथ 5 स्थान आगे बढ़ाने के लिए करते हैं तथा इंडेंट का प्रयोग करते समय भी टैब कीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये आप देखेंगे हमारा जो कर्सर होता है, यदि हम इसको स्पेस की दबाते हैं तो एक एक बार आगे बढ़ता है, और यदि हम टैब की का प्रयोग करेंगे तो एक साथ ये 5 स्थान आगे बढ़ जाता है। इंडेंट आप देखते हैं जब आपको रिज्यूम वगैरह बनाना होता है तो आपको इंडेंट की आवश्यकता होती है। जैसे हम एक रिज्यूम आपको दिखा देते हैं। एक रिज्यूम हमने खोला हुआ है और जब हम इसमें पर्सनल प्रोफाइल के अंतर्गत कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आप देखेंगे फादर नेम, और हमने यहाँ टाइप किया है उनका फादर नेम जिसका भी हमने रिज्यूम टाइप किया है। तो आप देखते हैं हमने स्पेस की का प्रयोग किया है, तो जिससे हमारी पहली लाइन के बाद जो दूसरी लाइन है इसमें तो समानता है, लेकिन तीसरी लाइन और चौथी लाइन में कोई समानता नहीं है। इसके लिए हमें बार बार स्पेस की को दबाकर इनको सेट करना होता है। और कभी कभी जब इनकी संख्या ज़्यादा होती है लाइनों की तो इसमें मैचिंग नहीं हो पाती और सभी लाइनें एक साथ सेलेक्ट नहीं हो पाती। इसके लिए आप इसको टाइप करने के बाद टैब की का प्रयोग करें, जिससे इसमें जो स्पेस आएगा वो बराबर आएगा सभी के लिए और आप सभी में समान दूरी को दे पाएंगे। अब हम इसमें टैब की का प्रयोग आपको दिखा देते हैं। जैसे नेम के बाद हम इसमें क्लिक करेंगे और टैब की को दबाएंगे। हमने 2 बार टैब की को दबाया है और इसमें भी हम यहाँ पर क्लिक करके टैब की को 2 बार दबा देंगे और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे हम इसमें टैब की का प्रयोग करते जाते हैं हमारी जो यहाँ पर दूरी है, जो इंडेंट बोलते हैं इसको, ये समान दूरी आएगी और इसमें हमें बार बार स्पेस की का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और टैब की के द्वारा ही हम इसको सेट कर सकते हैं और इसकी दूरी को समान कर सकते हैं। कैप्स लॉक कीज़, इसका प्रयोग करके अक्षरों का मोड कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर में बदल सकते हैं। यदि कैप्स लॉक की ऑन अवस्था में है तो कीबोर्ड पर इससे संबंधित लाइट जलेगी और ऐसी अवस्था में टाइप करने पर अक्षर कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे। जब इस कीज़ को दोबारा दबा देंगे तो कीबोर्ड पर इसकी लाइट बंद हो जाएगी और अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। आप देख सकते हैं आपके कीबोर्ड पर जो कैप्स लॉक लिखा होता है उसकी एक लाइट भी होती है और जैसे ही आप कैप्स लॉक की को दबा देते हैं ये लाइट ऑन हो जाती है और अब आप जो भी टाइप करते हैं वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। आप यहाँ देख सकते हैं नोटपैड में अभी हमने कैप्स लॉक की को ऑन नहीं किया है और अब हम जो भी टाइप करेंगे वह हमारा स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है और एंटर दबाने के बाद हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं और अब हम कुछ टाइप करते हैं तो हमारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। नम लॉक कीज़, इसका प्रयोग कीबोर्ड में दाहिनी ओर बने न्यूमेरिक कीपैड को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। यदि नम लॉक की ऑन है तो कीबोर्ड पर इसका इंडिकेटर चमक रहा होगा और ऐसी अवस्था में न्यूमेरिक कीपैड से जब भी किसी की को दबाएंगे तो स्क्रीन पर अंक टाइप होंगे। नम लॉक कीज़ को दोबारा दबाने पर इसकी इंडिकेटर लाइट बंद हो जाएगी और इस अवस्था में न्यूमेरिक कीपैड की कीज़ एरो कीज़ का कार्य करेंगी। हम आपको दिखा दें, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें आपको एक नम लॉक कीज़ मिलती है और इसकी इंडिकेटर लाइट भी होती है और इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। ये नंबर वाली कीज़ जो होती हैं इनको न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है और आप जब न्यूमेरिक कीपैड से किसी की को दबाते हैं तो नंबर टाइप होते हैं, लेकिन इसके लिए पहले इसे ऑन करना होता है। न्यूमेरिक की को एक बार आप दबाएंगे तो ये लाइट जल जाएगी और इसके साथ आप देखेंगे आपके नंबर टाइप होते हैं। यदि आप इसको ऑफ कर देते हैं यानी कि दोबारा दबाएंगे नम लॉक की को तो ये ऑफ हो जाएगी लाइट और अब आप क्या करेंगे, नंबर टाइप नहीं कर पाएंगे इससे, लेकिन आप देखेंगे 8, 2, 6 और आपके 4 पर जो एरो कीज़ होती हैं वह कार्य करना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम इसके द्वारा अप और डाउन या लेफ्ट राइट कर्सर को ला सकते हैं।
प्रिंट स्क्रीन कीज को समझ लेते हैं। इसका प्रयोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इमेज को कॉपी करने के लिए किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका कंप्यूटर होता है उसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें विंडोज कार्य करती है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका विंडोज होता है। इसमें इस कीज को दबाने पर मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज को कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी हो जाती है, जहां से इसे वर्ड या पेंट की फाइल में पेस्ट करके प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में एक कीज होती है जिस पर लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन की, और अब हम आपको दिखा देते हैं। इस समय मान लीजिए हमारी ये इमेज हमको मॉनिटर पर दिखाई देती है और हम प्रिंट स्क्रीन की को एक बार दबा देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन की इमेज है वो कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी हो जाती है। और अब हम एक पेंट की फाइल खोल लेंगे। पेंट को खोलने के बाद आप इसमें सबसे ऊपर देखते हैं पेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, या तो आप इस पर पेस्ट पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज थी वो पेस्ट में आ जाएगी। और या फिर आप कंट्रोल वी का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। हमने आपको पेस्ट बताया था, कंट्रोल वी के साथ भी हम इस इमेज को अपनी पेंट की फाइल में ला सकते हैं। और यहाँ आप इस पर वही कार्य कर सकते हैं जो आप पेंट में करते हैं। मान लीजिए हम रबर का प्रयोग आपको इसमें दिखा देते हैं और ये आप देखेंगे ये पेंट की फाइल है और अब इसमें हम रबर का कार्य भी कर सकते हैं। और बाकी जो कार्य आप पेंट में करते हैं वो कार्य आप अपनी इस फाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। आप वर्ड में भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। हमने एक वर्ड की फाइल है, इसमें कर्सर को यहाँ लाकर कंट्रोल के साथ वी की को दबाएंगे तो आप देखेंगे जो हमारी इमेज थी वो वर्ड की फाइल में भी उसी प्रकार आ जाएगी। बैक स्पेस कीज, इसका प्रयोग टेक्स्ट टाइप करते समय कर्सर को पीछे लाने के लिए किया जाता है, लेकिन यदि कर्सर से पहले कोई टेक्स्ट लिखा है तो वह डिलीट की को दबाने से मिट जाएगा। यहाँ हम बैक स्पेस की को दबाएंगे और आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है वो पीछे तो जाएगा, लेकिन पीछे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वह इसको दबाने से मिट जाएगा। और यदि हम इसको ऐसे ही पीछे करते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये वापस पीछे आता रहेगा, लेकिन यदि पीछे कोई टेक्स्ट है तो उस की को दबाने से मिट जाएगा। अब जानते हैं विंडोज़ वाली कीज़। वर्तमान समय में प्रयोग किए जा रहे कीबोर्ड में दो कीज ऐसी होती हैं जिन पर विंडोज का निशान बना होता है। इस कीज को दबाने से विंडोज का स्टार्ट बटन मेनू खुलकर स्क्रीन पर आ जाता है। आप देखते हैं आपके कीबोर्ड में दो कीज ऐसी होंगी जो स्पेस बार कीज के बराबर में होती हैं। आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाली कीज में, और इसको दबाने से क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर का स्टार्ट बटन मेनू होता है, जो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपके मेनू को लेकर आते हैं, वह इस की को दबाने से आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। इस समय हम विंडोज़ के 8.1 वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं और इस समय हम कीबोर्ड पर विंडोज़ वाली कीज़ को दबाएंगे तो आप देखेंगे हमारा जो स्टार्ट बटन मेनू है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। यदि आप विंडोज़ 7 का प्रयोग करते हैं तो आप स्टार्ट बटन मेनू पर जैसे ही इस कीज़ को दबाएंगे आपका ये स्टार्ट मेनू निकल कर आ जाएगा। और यदि आप विंडोज़ XP का प्रयोग करते हैं तो आपके विंडोज़ की दबाने से आपका ये स्टार्ट बटन मेनू खुलकर स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फ्रेंड, नेट संसार पर आज की वीडियो में इतना ही। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा कंप्यूटर के बारे में और अधिक जानकारी के साथ नेट संसार की अगली वीडियो में। जाते जाते फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारी वीडियो से सहमत होते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें ज़रूर बताएं और कृपया लाइक इसे अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।